गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम यूनिट 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं उसका 7th क्वेश्चन क्या है। इफ PA एंड PB आर टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है। PA और PB आपके पास क्या है, टेंजेंट्स हैं दो, ठीक है। और आपको कहा है कि एंगल APB आपके पास 50 डिग्री का है। आपको फाइंड आउट करना है एंगल OAB। OAB ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे भी ज्वाइन कर दे, ठीक है। आइए सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, एंगल OAB ये आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, एंगल APB आपको कितना गिवन है, 50, ठीक है। एंगल APB आपको कितना गिवन है, 50 डिग्री। तो एंगल AOB कितना हो जाएगा, अपोजिट एंगल है ना। तो अपोजिट एंगल आपके पास कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, है ना। तो आप लिखेंगे 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। आपके पास ये एंगल कितने का आ गया, 130 डिग्री का, ठीक है। अब आप लिखेंगे OA इज इक्वल टू OB। ये क्या है आपके पास, रेडियस, ठीक है। ये आपके पास रेडियस है। तो आपके पास जो ये एंगल है OAB इज इक्वल टू OBA, ये भी इक्वल हो जाएगा। और रीजन क्या रहेगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जो ये OAB है ये एक ट्रायंगल है, यस। इन ट्रायंगल OAB आपको एंगल OAB प्लस एंगल OB OBA प्लस एंगल AOB ये आपके पास 180 डिग्री होंगे। और रीजन क्या रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये दोनों आपके पास इक्वल है। ये आपके पास 130 डिग्री का आ गया, ये आपने फाइंड आउट कौन सा करना है, OAB, ठीक है। और OAB OB ये दोनों ये इक्वल है। तो OBA के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, OAB प्लस एंगल OAB प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू एंगल OAB इज इक्वल टू 180 माइनस 130। टू एंगल OAB इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल OAB इज इक्वल टू 50 बाय में 2, 25 डिग्री। यस और नो, यस। आपके पास एंगल AOB कितना आ जाएगा, 25 डिग्री के। अब ये ऐसे आपने कब करना है क्वेश्चन, जब आपके पास 3 मार्क्स के लिए आए या 4 मार्क्स के लिए आए। 1 मार्क्स के लिए आप इसे कैसे करेंगे, देखिए ये 50 का है, अपोजिट एंगल 130 का हो जाएगा 180 में से माइनस करके, ओके। और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 130 सीधा एक 130 है, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो टू एंगल OAB इज इक्वल टू 180 और माइनस कर दीजिए OAB इज इक्वल टू 50 एंड एंगल OAB इज इक्वल टू 25 डिग्री। यदि आपको 1 मार्क्स में आए तो आपने रफ वर्क में सिंपल आपने करके देख लेना है कि ये 50 का है, ये 130 का हो गया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का एंगल सम कितने के डिग्री का होता है, 180 का होता है। तो आपने क्या करना है, 180 में से फिर से 130 को माइनस करें, वही 50, या फिर आप इसको 50 का आप क्या करें, बाय में 2 कर दें, तो सीधा आपको ये आंसर मिल जाएगा। यस और नो, क्योंकि ये वाला 180 में से माइनस करके आएगा, यस।
और उसके बाद ये दोनों क्या होंगे, जो बचा हुआ है 180 में से जो ये वाला एंगल है, मतलब कि सेम यही चीज, इसका आप हाफ कर दीजिए तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस। तो 1 नंबर के लिए आप सिंपल इसको अपने दिमाग में सॉल्व करेंगे और सीधा उसको आंसर दे देंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे जी आपके पास है, इफ पी क्यू आर इज द टेंजेंट टू अ सर्कल एट क्यू। ध्यान दीजिएगा, जो पी क्यू आर है वो क्या है, एक टेंजेंट है और कहां पर है, क्यू पर, क्यू पर वो मिल रही है। ठीक है, हु सेंटर इज ओ, और उसका सेंटर क्या है, सर्कल का ओ है। AB इज ए कर्व पैरेलल टू PR। AB क्या है, एक कर्व है जो किसके पैरेलल है, PR के पैरेलल है। ठीक है, और उसने कहा BQR, जो BQR एंगल है वो कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है। देन AQB एंगल बताना है आपने, कौन सा बताना है, ये वाला एंगल आपको बताना है। तो ये आपका कैसे पता चलेगा, आइए करते हैं। आपको फाइंड आउट करना है एंगल AQB, ये आपको फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन में आपके पास AB पैरेलल PR है। क्या है, AB पैरेलल PR। तो जो आपके पास एंगल BQR है वही आपके पास ABQ होगा। यस, और किस वजह से होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की वजह से होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, इसका नाम D लिख लीजिए। ठीक है, ये 70 का हो गया तो ये भी 70 का हो गया। अब हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और ये दो ट्रायंगल्स में चेंज हो गए। ठीक है, अब आप लिखिए ट्रायंगल, कौन सी, QDB, QDB कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल QDA, QDA। रीजन देखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है, ये 90 डिग्री के हो जाएंगे, एक कॉमन साइड हो जाएगी और एक ये आपके पास बाइसेक्ट होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे साइड एंगल साइड। रीजन रहेगा एक कॉमन साइड, दो आपको, क्योंकि परपेंडिकुलर है बाइसेक्ट करेगा तो ये आपके पास AD और DB इक्वल हो जाएंगी और एक 90 डिग्री। ठीक है, तो दो साइड्स और एक एंगल की वजह से ट्रायंगल क्या हो रही है, कॉन्ग्रेंट हो रही है। ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आपके पास हो रही है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, QBD, जो QB और D एंगल है वो इक्वल होगा QAD के, जो कि है 70 डिग्री। और किस वजह से होगा, CPCT की वजह से होगा। किस वजह से होगा, CPCT की। अब ये 70 का हो गया तो ये भी कितने का हो गया, 70 डिग्री। अब ये आपके पास एक ट्रायंगल है QAB, यस और नो, यस, QAB। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल QAB, एंगल QAB प्लस एंगल QBA प्लस एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, AQB। AQB कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। और किस वजह से होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से होगा। अब ये आपके पास 70 डिग्री, ये आपके पास 70 डिग्री और ये आपको फाइंड आउट करना है। 140 प्लस एंगल AQB इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल AQB इज इक्वल टू 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। अब ये क्वेश्चन जब आपको 2, 3 या 4 मार्क्स के लिए हो,
बट जब आपको 1 मार्क्स के लिए आएगा तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है, देखिएगा जरा। ये आपके पास कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। किस वजह से होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से। अब इसमें से ये चीज आपको कितनी दी हुई है, 70, टोटल 90 का, तो ये चीज कितने की बची, 20 की, यस और नो। अब ट्रायंगल्स बना लो भाई, ये दोनों ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीबीसीटी की वजह से ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। ये 20 का है तो ये कितने का होगा, 20, और दोनों को ऐड करेंगे कितने का आया, 40। बहुत इजी क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। यदि 1 मार्क्स के लिए आएगा तो अपने दिमाग में ऐसे सॉल्व कर लेना है, और यदि आपके पास 2, 3, 4 मार्क्स का आता है तो आपने इसे ऐसे सॉल्व करना है, समझ आइए, यस, ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ अ कर्व AB subtend an angle 60 degree at the center of the circle, then angle between the tangents at A and B is also 60। तो ये आपका फॉल्स आएगा, ऐसा क्यों है देखिए। अब यहां पर उसने कहा कि इफ अ कर्व AB subtend an angle 60 degree, एक कर्व है AB जो कि सर्कल पर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, और वो सेंटर पर क्या कर रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, अब टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो भी 60 डिग्री का होगा। वो ये बोल रहा है कि ना ये भी 60 का होगा, तो आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ऐसा क्यों है, यदि ये आपके पास 60 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री, यस और नो। यदि ये आपके पास 60 का है तो ये 120 होना चाहिए, यदि ये आपके पास 60 का है तो ये आपका 120 होना चाहिए। दोनों का सम 180 होता है, दोनों इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए आंसर आपके पास फर्स्ट का क्या रहेगा, फॉल्स। 9th का आपके पास आंसर है फॉल्स। आपको पता चला क्यों है फॉल्स। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। उसने कहा ऑलवेज ग्रेटर देन, ध्यान दीजिएगा जरा। अब उसने कहा कि जो टेंजेंट है बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, वो हमेशा रेडियस से बड़ी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। वो बड़ी हो भी सकती है और वो इक्वल भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि आपने देखिए यहां पर ये एक्सटर्नल पॉइंट, अब यहां पर ये 5 सेंटीमीटर का कोई एक सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, यहां पर एक टेंजेंट आपके ऊपर डल रही है, क्या पता ये भी 5 सेंटीमीटर हो, यस और नो। क्या पता ये 4 सेंटीमीटर हो, यस और नो। कोई आप जरूरी थोड़ा है कि ये आपके पास 5 है तो ये आपके पास कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट है वो इक्वल भी हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है, और ग्रेटर देन भी हो सकती है, समझ आइए। तो ये आप नहीं कह सकते कि वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। तो 10th का आंसर भी आपके पास क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। बच्चे हमेशा यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, वो हमेशा यही लिखते हैं जो टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वो हमेशा ग्रेटर देन होती है, वो यही सोच करके चलते हैं। बट इट्स मे बी और मे नॉट बी, कि वो हो भी सकती है बड़ी, वो इक्वल भी हो सकती है और लेस देन भी हो सकती है, समझ आइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P on a circle with the center O is always less than OP। अब ध्यान दीजिएगा जरा,
उसने ये बोला है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो बाहर से, अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, अब ध्यान से समझिएगा, देखना इसमें आंसर आपका ट्रू है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट है, ठीक है, और उसने कहा द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। अब सेंटर ओ की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, इज ऑलवेज देन ओपी, ठीक है, द टेंजेंट ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट आपके पास सॉरी पी है, और यहां पर आप क्यों लिख लीजिए, ओ क्यों क्या है, यहां पर रेडियस है, ठीक है, ओ क्यों रेडियस है, और ये जो आपका पॉइंट है आप लगा लीजिए, ये चाहे ओपी है, चाहे पी डैश ले लीजिए, है ना, चाहे आप यहाँ पे पी डबल डैश ले लीजिए, ये सभी की सभी जो आपके पास डिस्टेंस आ रही है, पी ट्रिपल डैश ले लीजिए, ये सभी की सभी जो डिस्टेंस है वो ओ क्यू से ग्रेटर देन है, या आप कह सकते हो जो ओ क्यू है वो लेस देन है ओपी डैश, ओपी डबल डैश, ओपी ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि ये क्या बन रहा है, ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री का बन रहा है, और ये सब क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाइट और नॉट, यस। तो हमेशा ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 11th क्वेश्चन आपका जाएगा ट्रू, ठीक है, क्योंकि उसने पूछा है जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो डिस्टेंस है सेंटर की वो रेडियस से ऑलवेज ग्रेटर देन होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो ओ क्यू है इज ऑलवेज लेस देन ओपी, ओपी डैश, ओपी डबल डैश, ओपी ट्रिपल डैश एंड सो ऑन, ठीक है, तो इसका आंसर आपका जाएगा ट्रू। नेक्स्ट आपके पास है द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट टू अ सर्कल में बी 0 डिग्री। क्या जो एंगल है दो टेंजेंट के बीच में बना हुआ सर्कल के ऊपर वो कभी 0 डिग्री का हो सकता है? आपके हिसाब से हमेशा क्या होगा, फॉल्स, पर मैं कहती हूँ हो सकता है। कब हो सकता है? जब आपके पास दोनों टेंजेंट, जैसे O है, यहाँ पर A है, अब इसी के ऊपर मैं एक लाइन और खींच दूं और कहूं ये OP है, यहां तक है ये सुनो, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। इट मीन्स ऐसा हो सकता है जब आपके पास साइड्स क्या हो, कोइंसाइड हो, एक दूसरे के ऊपर हो, है ना। ये चीज आपने कहां पर करी है, 3rd चैप्टर में करी है ना, जब आपके पास लाइन एक दूसरे के ऊपर होती है तो मैनेज सॉल्यूशंस होते हैं। तो ऐसे ही जब आपके पास दो एक ही पॉइंट से एक आपके पास O डल रही है और फिर से आपने वहीं पर P डाल दी, ठीक है, तो एंगल कितने डिग्री का हुआ, 0 डिग्री का हुआ, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये 4 क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स थे, एक एक मार्क्स के लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, आपको 1 मार्क्स में आएगा, नोट डाउन कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस A। अब यहां पर एक सर्कल पर पॉइंट P से दो टेंजेंट खींची गई है और उस सर्कल की रेडियस कितनी है, A है, एंड सेंटर O है, और वो जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ध्यान दीजिएगा, उसने कहा इफ एंगल, यदि एंगल बिटवीन जो बना हुआ है टू टेंजेंट के बीच में, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P, एक पॉइंट P से टू अ सर्कल पर ऑफ रेडियस, जिस सर्कल की रेडियस कितनी है, A है, ठीक है, एंड सेंटर O, और सेंटर क्या है, O है, इज 90 डिग्री, और वो जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का। आपने बताना है जो OP है, लेंथ ऑफ OP आपको फाइंड आउट करनी है। प्रूफ उसने दिया हुआ है कि ये A√2 है, ठीक है ना,
तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट कि OP इज इक्वल टू A√2। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करें, हम इसे ज्वाइन कर दें, यहां पर A भी लिख देते हैं, यस और नो। अब हम क्या करते हैं, ये आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से 90 डिग्री हो गए। सोल्यूशन में हम दो ट्रायंगल्स उठा लेते हैं, AOP एंड ट्रायंगल BOP। ठीक है, हम कहते हैं ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट क्यों है, रेडियस इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है एंड ये कॉमन है। यस, तो हम लिख लेते हैं तीनों साइड इक्वल हैं, तो ये ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है। और जो इनके एंगल है APO और BPO, ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल हैं तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, तो ये 90/2 45 डिग्री के है। समझ आइए, तो ये आपके पास कितना हो गया, 45 डिग्री, ये भी और ये भी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो ये वाला एंगल, ये आपके पास ट्रायंगल बनी हुई है ऐसे। ठीक है, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। थीटा आपके पास ये 45 डिग्री का है, तो ये आपके पास बेस हो गया, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, आपने फाइंड आउट क्या करना है, ये O है, ये P है, ये परपेंडिकुलर लिखा है मैंने, हाइट मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये बेस और ये हाइपो। ठीक है, अब हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OAP, एंगल A कितने का है, 90 डिग्री का है, और जो थीटा है वो है आपके पास OPA इज इक्वल टू 45 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है, OP का फाइंड आउट करना है, और साथ में आपको गिवन क्या है, OA आपको गिवन है। ठीक है, और OA क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब कि हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, और ये आपका बन जाएगा कोसेक, कोसेक 45 डिग्री। ठीक है, और OP आपको निकालना है, OA आपके पास A है, और कोसेक 45 आपके पास होता है √2, ये आपके पास वैल्यू आएगी √2, √2/1 लिख लेंगे, तो OP आपके पास क्या आया, √2A। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपने ये चीज OP को आपने A√2 मतलब कि √2A सेम ही चीज होती है, ये आपने प्रूव करना था और ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने दो ट्रायंगल्स उठाई। ठीक है, उनको कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, किस रीजन से, तीनों साइड इक्वल हैं तो उनके एंगल आपके पास इक्वल आ जाएंगे, दोनों 45 डिग्री के हो जाएंगे। उसके बाद हमने एक ट्रायंगल उठाई, ट्रायंगल उठाने के बाद हमने देखा क्या क्या चीजें हैं, है ना, ये आपके पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आपके पास बेस हो गया और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो हमने लिखा इन ट्रायंगल OAP में ये आपके पास 90 डिग्री का है, ये आपके पास थीटा है। जो हमें फाइंड आउट करना है हम वही चीज लेकर के चलेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है वो आप ऊपर रखिए न्यूमरेटर में, जो गिवन है वो नीचे रखिए। ठीक है, और आपके पास बना हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि आपके पास साइन का उल्टा होता है। ठीक है ना, साइन का उल्टा होता है, तो आपके पास आया कोसिकेंट, कोसिकेंट 45 की वैल्यू क्या होती है, √2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और ये आपने प्रूव कर दिया है। यस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास 14 क्वेश्चन है, इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच में एंगल बना हुआ है, इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर O is 60 डिग्री। अब आपके पास क्या है, अब जो आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट से एंगल है वो 60 डिग्री का है, रेडियस कितनी है, आपके पास A है, ये आपके पास 90 डिग्री का है। देन आपको OP बतानी है, क्या बताना है OP,
ओपी आपके पास a√3 है क्या नहीं है? अब ध्यान दीजिएगा, सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही प्रोसीजर आपका फॉलो होगा। हम यहाँ पर लिखते हैं प्रूव दैट। प्रूव दैट क्या प्रूव करना है आपको? आपको करना है OP इज इक्वल टू a√3। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सेम एज इट इज जैसे हमने क्वेश्चन किया है, सेम यही उसका, सिर्फ वैल्यू अलग रखी हुई है। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो वही ट्रायंगल्स कौन सी, AOP कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्रायंगल BOP के साइड से, और जो एंगल OPA है वो इक्वल टू हो जाएगा OPB के 60/2 30 डिग्री। यस, अब आप क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल हमने यहाँ पर कौन सी ली थी, OAP। ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि थीटा है आपके पास, OPA वो आपके पास 30 डिग्री है। अब जो फाइंड आउट करना है OP उसे आप ऊपर रखिए, और जो गिवन है रेडियस जो कि आपके पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेम कोसेक 30 डिग्री। यहां पर हम वैल्यू को पुट करते हैं OP, और A आपके पास क्या है, OA आपके पास है A, और कोसेक 30 बेटा जी आपके पास वैल्यू होती है 2। तो OP हमारे पास क्या आ गया, 2A। मैच कीजिए, ये तो a√3 है, हमारा आ रहा है 2A। इट मीन्स जो आपके पास ये वैल्यू है ये आपकी नहीं आ सकती, ये फॉल्स है। समझ आइए, आपके पास आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, कि ये जो आंसर है ये आपका रॉन्ग है, और जो करेक्ट आंसर है OP की जो आपके पास लेंथ आती है वो आनी चाहिए 2A। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखिए, सेम क्वेश्चन है, यहां पर जब हमने सॉल्व किया जो आपको प्रूव करना था सेम वही आ रहा है। यस और नो, जो आपको गिवन था वही आ रहा है। यहां पर बेटे जी हमने जो वैल्यू को रखा, देखा ये तो 2A आ रहा है, और हमें गिवन क्या है, OP इक्वल टू a√3। ठीक है, तो ध्यान से जो ये आपका गिवन आंसर है वो गलत है, और राइट आंसर आपके पास ये आएगा। ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा।